नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन जी के जीएस में। आज हम भी इस वीडियो में देखने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही सहायक होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जो रैम होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो रैम का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के दिमाग जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सीपीयू का पूरा नाम जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक बाइट में जो 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर का नाम था वो सिद्धार्थ नाम था। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, www का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही जवाब जो www का पूर्ण रूप जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, ईमेल में ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ईमेल के जो जन्मदाता का नाम है रे टॉमलिंसन है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, रे टॉमलिंसन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो विश्व में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, 2 दिसंबर को जो वो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो इन दिए हुए इनमें से जो है इनपुट डिवाइस का नाम क्या है? तो वो माउस जो है वो इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो उसका सही जवाब है कंट्रोल प्लस सी से कंप्यूटर में कॉपी हो जाती है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कंप्यूटर में पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंप्यूटर में पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस भी होती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन-सा होता है? तो सबसे तेज कंप्यूटर का नाम जो है वो सुपर कंप्यूटर होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। 1024 केबी के बराबर होता है। 1024 केबी जो है वो कितने के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 एमबी के बराबर जो 1024 केबी होता है। एमबी का मतलब मेगाबाइट और केबी का मतलब किलोबाइट होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कंप्यूटर के भौतिक अंगों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का भौतिक अंगों को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर। कंप्यूटर का जो भौतिक अंग होता है, बाहरी अंग होता है, वो हार्डवेयर होता है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन-सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत को जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम परम 8000 था। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है हमारा, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यूआरएल का पूर्ण रूप जो है वो यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर की भाषा में बग का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर की भाषा में बग का अर्थ जो है वो प्रोग्राम में गलती होता है, ये एरर होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना होता है? तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो डेटा को सूचना में बदलना, इंफॉर्मेशन में बदलना होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीडीएफ का पूर्ण रूप जो है
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इंटरनेट पर भेजी जाने वाली फाइल को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट पर भेजी जाने वाली फाइल को हम अपलोड कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सी डिवाइस कंप्यूटर में टेलीफोन को जोड़ती है? तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है? तो मॉडेम जो होता है वो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ती है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एमएस वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रोम का पूर्ण रूप क्या है? रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब होगा रीड ओनली मेमोरी, जो रोम का पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गूगल क्या है? तो गूगल एक प्रकार का इंजन है। क्या है? गूगल जो एक प्रकार का सर्च इंजन होता है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे चित्रों को क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे चित्रों को हम क्या कहते हैं? तो आइकन कहते हैं, आइकन कहते हैं। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कीबोर्ड में F1 से F12 तक की बटन को क्या कहते हैं? तो कीबोर्ड में जो F1 से F12 तक की बटन दी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम फंक्शन की कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अस्थाई मेमोरी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है? तो अस्थाई मेमोरी जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी किसको कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैम को। रैम को हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी, अस्थाई मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, सर्च इंजन याहू की शुरुआत कब हुई थी? जो सर्च इंजन याहू है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये जनवरी 1994 में कब थी? जनवरी 1994 में हुई थी। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, कंप्यूटर फाइल को सुरक्षित यानी कि सेव करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? तो कंप्यूटर फाइल को सुरक्षित करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एस की जो है वो कमांड दी जाती है। कंट्रोल प्लस एस कमांड दी जाती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं। तो कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर जो जो कहते हैं वो कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसको हम छू सकते हैं। जैसे CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक कौन है? यानी कि जो हम फेसबुक यूज करते हैं उसके संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब है मार्क जुगरबर्ग जो है वो फेसबुक के संस्थापक है, CEO है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? ALU का पूर्ण रूप जो है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ऑप्शन ए जो वो इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का अर्थ क्या है? लैन का फुल फॉर्म क्या है? लैन का अर्थ क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन बी जो है उसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका सही जवाब होगा विंडोज। विंडोज जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, OS होता है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, USB का पूर्ण रूप क्या है? USB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो वो USB का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए जो वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर में त्रुटि यानी कि एरर ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सॉफ्टवेयर में अगर हम त्रुटि की ढूंढने की प्रक्रिया को हम डीबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं। ऑप्शन बी जो वो हमारा सही जवाब हो जाएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अपने 40 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित कंप्लीट कर चुके हैं और आप इस 40 में से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।